अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें तो अल्लाह खैर करे जी। रमज़ान जो है वो बिल्कुल ही इंशाल्लाह ताला करीब आ गया है, तो अल्लाह खैर वाफियत से अल्लाह करे सबका रमज़ान गुजरे। और ये मैंने एक छोटा सा DIY बनाया था, एक डेकोरेशन पॉट कह लें इसको। और उस दिन मैंने पत्थर भी जो जमा करी थी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स ने देखा होगा, मैं पत्थर कलेक्ट करके बाहर से लाई थी, वो इसी पर्पज़ के लिए थे। तो ये कैसे इसको बनाया और सिंपल से तरीके से कैसे आप इसको जो है ना वो खूबसूरत तरीके से सजा के अपने किसी टेबल पे इस तरह रख सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में आगे नेक्स्ट बताती हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, ज़रा हौसले से देख लीजिएगा तो एडिका लेना पे। तो आज तो स्टार्टिंग जो है ना वो बड़ी डीप क्लिनजिंग से हुई। कुछ डीप क्लिनजिंग इस तरह की थी, मतलब जो थे जो थी हमारी कबर्ड्स वगैरह और जो थी हमारे ड्रॉर्स वगैरह, उन सब की सफाइयाँ होने वाली थी। तो जितने भी थे ड्रेसिंग टेबल थे ये वो, उन सब का जो सामान कचरा है वो निकाला। और यकीन करें इतना को ढेर लग गया, तो यकीन नहीं था रहा कि हमारे घर में इतना कुछ हम जमा करके बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल फालतू और यूज़लेस है। तो ये जी मेरा ट्राईपॉड का ये हाल हुआ है। कोई मेरे साथ ऐसा होता नहीं है हेल्पर जो साथ वीडियो शूट कर सके। तो मैं आटा गूंद रही थी और ये ऊपर मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ था और ट्राईपॉड मोबाइल समेत दड़म अंदर। तो वो बचत इतनी हो गई कि जो पानी वाला बाउल था वो साइड पे पड़ा हुआ था, तो वरना तो बस हो गया था कबाड़ा। तो ये ट्राईपॉड अभी साफ़ करने वाला था, ये ऐसे का ऐसे ही जो है ना पड़ा हुआ था। इसको मैंने कहा पहले मैं इसकी इधर से सफाई जो है ना इसी की शुरू करती हूँ, तो पहले इसको नीट करती हूँ। और साथ साथ जो है ना बाकी घर की जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी करने वाली हो गई थी, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन बल्कि पहले या 4 दिन पहले मैंने अच्छी तरह से सारे घर की डस्टिंग की, पर्दे वगैरह धोए थे, सारा कुछ किया। लेकिन जो ना आज फिर थोड़ा सा ये जो काम किया तो ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ पे ना दोबारा से डस्ट आ गई है। तो ये बड़ा जो है ना रोल है। दिल बड़ा करता है कि ये ग्लास के जो टेबल है इनको ऐसे ही रखा जाए, मतलब खुला ही, इन पर कोई मैट वगैरह ना डालें, कुछ ना करें। लेकिन हमारे इन इलाकों में जिस तरीके से ये बोरियाँ भर भर के मिट्टी पड़ती है ना ऊपर, तो ये जो है ना जो पॉसिबल नहीं है। और सिंगल जो मतलब कि हाउसवाइफ है उसके लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि अगर रोज़ की रोज़ नहीं भी डस्टिंग की जाती, कहीं नागा भी पड़ता है, लेकिन उतने में बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये जी स्टोव जो है रमज़ान के लिए मैंने जो अपना रखा हुआ था ओपन में स्टोव, अब उसको मैं यूज़ नहीं करी। वो वाला चूल्हा बहुत कम यूज़ होगा क्योंकि ज़्यादा अब किचन में जो है ना इसी किचन में काम रहा करेगा। तो जल्दी होती है अफ्तारी के टाइम पे, तो स्पेशली जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होता है कि टाइम अक्सर शॉर्ट रह जाता है, तो ये सारा सीन होता है। तो इसकी चूल्हे की भी जो है ना डीप क्लिनजिंग करनी थी, और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे इस पर फॉइल लगाती हूँ। और फिर वो फॉइल इंशाल्लाह आप अगर साथ रहे और आप जो है रेगुलर वीडियोस देखते रहे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरा रमज़ान ये फॉइल चलेगा। आपने बस ज़रा सी एहतियात से इसको इस्तेमाल करना होता है, उसको ना ज़रा हल्के हाथों से उसकी सफाई करनी है, बस इसी तरह ताबड़तोड़ उसके पीछे नहीं बेचारे के पड़ जाना। तो पहले मैं चूल्हे को अच्छी तरह से ये जो है ना मांज लूँगी, और इसके ऊपर ये जो जंग वगैरह के दाग हैं ये वही हैं जो स्टैंड जो है ना वो बस चूल्हे वाला फ्रॉड ये हो गया था। ये क्या बताएं, अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा करके ये ख़रीदा, लेकिन जो है ना वो मैं दाई लगा लिया उन्होंने। और पाकिस्तान में आपको पता है कि दाल लगाने की तो किसी डिपार्टमेंट में भी कमी नहीं है। तो इसको मैंने जो है ना आम रेगुलर जो डिश वॉश लिक्विड है उससे अच्छी तरह पहले मैंने जाली लेके तारों वाली उससे मांज ली है, और अब मैं कपड़े से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और ये जो इसके साइडों के ये काला काला सा नज़र आ रहा है बर्नर के जो इर्द गिर्द होता है, ये सारे जल गए हुए हैं। तो ये पता नहीं कैसे, अब पता नहीं रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें बनाई भी नहीं जाती और ना ख़रीदी जाती हैं। ख़रीदते वक्त तो बड़ा हमने ध्यान रखा सारा कुछ। इसकी जो चादर है चूल्हे की वैसे वो अच्छी है, मतलब ये जो स्टील का फ्रेम बना हुआ है, इसके जो ऊपर फ्रेम जिनके ऊपर बर्तन रखा जाता है ना वो जो है ना उन्होंने बड़ी गड़बड़ की है। अब किसी ने मुझे बताया था, ये देखे ना ये हाथों पे कुछ नहीं लग रहा होता, बस ये साथ पक्का पक्का जो है ना वो काला हो गया हुआ है। तो किसी ने मुझे बताया था कि जो बर्नर है उस पर आप सरसों का तेल लगाएं तो वो दोबारा जो है ना इस तरह नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर चूल्हे जला कर रखिएगा ताकि वो उसका जो धुआं शुआं वो निकल जाए। तो ये चूल्हा मैंने उसके फ्रेम में से निकाल लिया जो शेल्फ के ऊपर मतलब कटिंग करके जहाँ रखा होता है। और फाइल जो है वो अगर आपके पास चौड़े वाला है बड़े वाला है फिर तो आपका एक ही फॉइल पूरे चूल्हे पे पूरा आ जाएगा। मेरे पास जो है ना वो थोड़ा मतलब कि छोटा है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में लगाऊंगी। तो इस तरह आपने पहले यकदम से सारा लपेट नहीं लेना, आपने साथ साथ इस तरह जगह जो है बनाते जाना है। स्टैंड रख के ऊपर देख लें, ये वाले बर्नर रख के ऊपर देख लें, ठीक है। और जैसे मैंने सेंटर वाला भी पीस रख लिया, फिर क्या होगा जितना इस फॉइल ने इकट्ठा होना होगा ना ये उसी टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारा सही टिंड की तरह फिट करके उसको चढ़ा देंगे गिलाफ ऊपर और फिर आप ऊपर रखेंगे ये बर्नर, तो फिर काम बड़ा ख़राब होना है, फिर वो फट जाएगा जगह जगह से। तो ये देखिए साथ साथ मैं प्रेस करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं जो उसके मतलब ऊपर रखने वाले
स्टैंड वगैरह वो रखती जा रही हूँ। और कैंची से आपने ये सर्कल आप देख रहे हैं 2 पड़े हुए स्टैंड के पास, ये फॉइल की सर्कल आपने ऐसे सर्कल काटते जाना है कैंची से निशान लगा के ना, तो गोल गोल सर्कल जो है वो काटते जाना है। और जिधर आपने बटन फिक्स करने हैं वो बटन वाला भी सारा हिस्सा आपने उतार लेना। देखिए मैंने भी बटन निकाल लिए हुए थे। अब मैं पहले बटनों वाली जो रबर्ड्स हैं वो लगाऊंगी और उसके बाद मैं इस पर बटन जो है ना वो फिक्स कर दूंगी। तो यकीन करें इस तरीके से अगर आप करेंगे इसको रेडी तो आप काफ़ी देर तक, महीना 1.5-2 भी ये चलेगा। बात आती है आपकी एहतियात पे आके ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ मैंने सेंटर में जो जॉइंट है उस पर टेप लगा दी थी, जिसे आप लोग कहते हैं हमारी ज़ुबान में शीशा टेप, और वैसे उसको कहा जाता है, इसको क्या भला से नाम है मुझे नहीं पता, जैसे डक टेप होती है ना और पेपर टेप होती है, इसी तरह उसका भी कोई बड़ा अच्छा सा नाम है, बच्चे अक्सर उसका नाम लेते हैं लेकिन मुझे अब मेरे जहन से निकल गया। तो ठीक है, जो वाइट वाली टेप होती है ना, ट्रांसपेरेंट सी टेप, वो आपने लगा लेनी है। मैंने भी वही यूज़ की है। और अब मैं इसके ऊपर स्टैंड रख रही हूँ, लेकिन इन स्टैंडों का भी मैंने ऑयल लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टैंड है चूल्हों के, इनको हल्का सा थप थप के चौपड़ नहीं देना। लेके ना मैंने लिया था गाज, ठीक है, जो गाज होते हैं ना बैंडेज करने वाला, मैंने वो लिया था। आपके पास रुई है या इस तरह का कोई स्पॉन्ज है फालतू, आप वो ले लें। अब मैं ये गैस चेक कर रही थी कि फ्लेम सही ऑन हो रहा है, लेकिन गैस बाजी तो भी आ नहीं रही। तो खैर सलाह हम वेट कर लेते, तब तक मैं स्टैंड रेडी कर लेती हूँ अपने सारे ना। तो जो गैस है ना उसका मैं क्या बताऊँ, सुबह के टाइम आती है, अच्छी खासी आती है, शाम को भी प्रेशर सही होता है, लेकिन दिन में ना फिर वो चली जाती है। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी देखिए स्टैंड जो आपको काले काले लग रहे हैं ना, ये इसमें मैंने तेल लगा दिया, सरसों का आम सिंपल तेल, वो मेरे से क्लिप जो है वो मिस हो गया। तो आम सरसों का तेल है, उसके अंदर कोई भी रुई वगैरह डिप करके आपने ऊपर ऊपर ने इस तरह लगा लें, जैसे आप अपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाते सेम वैसे। और अब बारी आ गई थी ओवन की, और ओवन की भी ये हालत हुई पड़ी थी। इसमें शायद कॉफ़ी गर्म की है और कॉफ़ी जो है ना उबल के बाहर आ गई है। तो खैर इसको मैंने जो है ना वो डिश को धो के रखा ही थी जो शीशे की थी। और जब भी ये ओवन वगैरह वाला काम करें या इस तरह का कोई भी हसास काम करें ना, तो काइंडली अपना ज़हन पुरसुकून कर लिया करें। अगर घर में बहुत शोर शराबा है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, तब इस तरह के काम ना करें। अक्सर इन्हीं कामों के दौरान गलतियां होती हैं, ग्लास गिर के ये प्लेट टूट गई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर वो वक्त हाथ नहीं आना। तो बेहतर है जब आप घर में अकेली हों या बिल्कुल कूल काम माहौल में हो, तब आप इस तरह के काम छेड़ें। लेकिन जी हमारा ओवन भी साफ़ हो गया। मैं कोई इस पर बहुत ज़्यादा वो टोटके नहीं लगाती हूँ कि ये टोटका लगा लो, वो लगा लो, नींबू रखो, ग्लिसरीन रखो, और पता नहीं क्या क्या तड़के लगाते हैं ओवन साफ़ करते हुए भी। सिंपल बस आपने डिश वॉश लिक्विड लेना है, उससे आप इसको साफ़ करो। कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई कुछ नहीं। बेकिंग सोडे से बेशक दाग उतर जाते हैं, लेकिन यकीन करें जो इसकी शक्ल होती है ना, जो वाइट कलर होता है, वो फेड पड़ जाता है, उस पर धब्बे एंड पे पड़ जाते हैं। जैसे औरतें अंधाधुंध नहीं ब्लीचें लगाती जाती मुंह पे और बाद में मुंह फिटे मुंह हो जाता है, सेम यही वाला सीन है। तो जितना आप जो है ना वो नॉर्मल चीज़ें यूज़ करेंगे ना केमिकल के बगैर, उतने आप चंगे रहेंगे। तो इधर जी मैं कटलिस फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैं चाय बना रही थी। और मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये देखें फ्लेम बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रहे हैं। फॉइल लगाने से कोई ये वाला इशू नहीं होता, लेकिन यह है कि रोज़ रोज़ आपको चूल्हे मांजने नहीं पड़ेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। बजाय चीज़ें बना बना के फ्रीज़ करने के ना, इस तरह के काम कर लें तो रमज़ान में आपकी बड़ी बचत है। ये देखिए कितना नीट चूल्हा लग रहा है, और इसने ऐसे ही साफ़ हो जाना है। इस पर ऑयल भी नहीं जमना, ठीक है, फॉइल है ना, आपको पता है ऑयल नहीं इस पर जमता ना। आपने बस हल्के हाथों से इसको कपड़ा रोज़ लगा लेना है, हल्का सा इसको साफ़ कर लेना है। बस आपने रगड़ रगड़ के इसके ऊपर मतलब कपड़ा आपको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाय जी यहाँ बन चुकी थी, और मैं चाय पुन रही थी, और साथ साथ बाहर हमारे घर पे ना डोर बेल पे बेल भी बजी। तो मैं अपनी बेटी को मैंने भेजा कि जाओ देखो कौन है। तो यकीन करें जब आके ना डब्बा भरा पुलाव खाया है हमारे बड़े घर से, और मेरी खुशी की इंतहा कोई नहीं। और ये देखे सब्ज़ी का पुलाव आया था, तो मैंने उसी के ऊपर जो है ना वो फ्राइज़ जो हैं वो डाल लिए, और थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डाला, चाय का कप साथ रखा, और यमी सा खाना तैयार। और जिस दिन घर की इतनी डीप क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि आपको तो मैं 10 मिनट की वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन यकीन करें हमारे कोई 5 से 6 घंटे लगे हैं इतनी डिटेल में सफाइयाँ करते हुए ना। तो बड़ा यमी सा ये पुलाव था गरम गरम, और अल्लाह का शुक्र। और इतनी मैंने उनको दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि जब इस तरह का घर का काम कर रहे हो और अभी खाना ना पका हो तो कहीं से इस तरह का खाना आ जाए, क्योंकि उनको पता था कि मैं आज क्या कर रही हूँ। तो ये जी मैं आपको बताने लगी हूँ कैसे मैंने ये पॉट रेडी किया था। ये मेरा एक ना बाउल था कस्टर्ड वाला, तो लेकिन ये क्या हुआ कि इसको ना मतलब कि कुछ प्रॉब्लम शीशे में आ गई, ये थोड़ा सा ना धुंधला सा हो गया। तो ये मेरे पास 2 सेम कलर के
सेट थे, मतलब सेम स्टाइल में। तो एक ये जो धुंधला सा हो गया, ये मैंने बड़ा साफ़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो मैं इसको इसी तरह ना, इस तरह की चीज़ मैं यूज़ में ले आई कि इसको मैं जो है ना फ्लोटिंग सा वो उसमें डालती हूँ फूल वगैरह। और ये मैंने नमाज़ वाली अपनी जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, उस पर उसके टेबल के ऊपर ये रखा है। और यकीन करें बड़ा ही जो है ना देख के दिल खुश होता है इसको। तो इसमें मैंने ये सारे पत्थर पहले मैंने धो लिए थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था मैं कैसे उठा के कौन कौन से पत्थर लेके आई, उनको मैंने धो के रखा। अब ये ड्राई हो चुके। तो ऐसे मैंने ये सारे इर्द गिर्द इसकी सतह पे ना ये वाले जो पत्थर हैं ये लगा देने। और ये वाले जो क्रिस्टल है, अब मैं कहीं कहीं ये वाले ना क्रिस्टल भी रख दूंगी। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे देख के, कहते हैं मम्मा काश हमारे पास छोटी फिशेज़ होती ना, हम इनमें फ़िशेज़ डालते। तो मैंने कहा हाँ वाकई ये तो अच्छी बात है, सही बता फ़िशेज़ होती, क्योंकि ये इंडोर पड़ा हुआ था। तो इंडोर में ये है कि ये नहीं डर होता कि कोई चिड़ी वगैरह ले जाएगी। एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, हमने ना इसी तरह पॉट में डाल के ना ये बाउल में, तो मछलियाँ छोटी छोटी पैकेटों में नहीं मिलती जो साइकिल वाले भाई दे के जाते हैं, वो वाली खरीदी और डाली। यकीन करें कौवे और चिड़ियाँ उठा के ले गए उसके अंदर से। तो इस तरह जो इंडोर है वो तो बड़ा कमाल का रहता है। हाँ, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया सिंपल। ये देखिए इसमें पत्थर डाल के सारे। अभी मुझे वाइट कलर की बजरी नहीं मिली, मैं उसमें वो भी थोड़ी सी डालती, वो बड़ा अच्छा लगना। तो ऐसे छोटे छोटे जो है ना प्रोजेक्ट आप बना के रखा करें। तो जिनके घर में बड़े बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चों के साथ तो वही ना आपका प्रोजेक्ट समेत सारा कुछ ही नीचे गिराओ, तो उसको किसी ऊँची जगह पर अगर आप रख सकते हैं तो रख लें। ये पत्ते हैं फ्रेश पौधों के, मैं बाहर से तोड़ के लेके आई थी अपने गार्डन से, और इसमें मैं ये रखूँगी। साथ पत्ते देखिए फ्लोट कर रहे हैं, तो कितनी को खूबसूरत लग रहे हैं, सही बात है। पता नहीं अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे तो इस तरह के काम बड़े अच्छे लगते हैं कि ये एक तो दिल लगा रहता है आपका, और दूसरा कोई ना मतलब फ्रेश चीज़ जो है ना घर में पड़ी है तो अच्छी लगती है। अब आगे इंशाल्लाह फूल शूल खिलेंगे, मोतिया खिलेगा, तो उसकी जो है ना मैं बड़े वो बना बना के रखती होती हूँ। तो घर से तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और दूसरा दिल को बड़ा सुकून आता है देख के ना, कितना मज़ा आता है। तो इसमें मैं ये देखें सारे मैंने ये फूल वगैरह और पत्ते कुछ जो थे फ्लोटिंग, ये पत्थर चट के जो वो डाल दिए, और साथ मैंने लाइटें शाइटें ऑन की हैं। और अब ये बड़ा ही जो है ना प्यारा लग रहा है। तो वही मेरे बच्चों वाली बात आ गई। इसमें बस एक मछली की कमी थी, मछलियाँ छोटी छोटी होती ना, तो वो जब उन्होंने तैरना था वो बड़ी खूबसूरत लगनी थी। और ये सारा दिन हम ये सफाइयाँ सुथराइयाँ करते रहे, और शाम को मौसम इतना कोई ख़राब होगा, आपने रात वाला देखा ही होगा, जो अल्लाह ताला की तरफ से तौबा तौबा। पता नहीं वो आपके इलाके में कैसी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ तो इतना कोई तूफ़ान था और इतनी कुछ सख्त बारिश थी कि अल्लाह की पनाह। अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे थे, अल्लाह क्या गलती हो गई है। ये अभी देखें टाइम असर के बाद का था, लेकिन फुल अंधेरा होने लग गया था, इतनी मतलब कि वो हो गई थी ना आंधी की वजह से। और ये सारा, और ऐसे गरज रही थी बिजली, तो मेरे से तो भाई शूट भी नहीं कर सकी मैं, मुझे तो डर लग रहा था सच्ची। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लाइट भी ऑफ हो गई। और ये जी आज की वीडियो थी, और इंशाल्लाह सुबह बताएंगे कि फिर बारिश के बाद क्या हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखिए कि इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।